हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। तो आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए छत्तीसगढ़ सहकारी बैंक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए जो है प्रैक्टिस सेट 15, जिसमें हम देखेंगे इंपॉर्टेंट बैंकिंग के 50 क्वेश्चन आंसर। ठीक है, बैंकिंग जीके से संबंधित 50 क्वेश्चन आंसर जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 150 क्वेश्चन आंसर का जो है सेट है, जिसको मैंने जो है पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन जाता है। ठीक है, इसलिए जो है 50-50 क्वेश्चन करके जो है मैं आपको कवर करा रही हूँ। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लीजिएगा। तो आपको जो है प्लेलिस्ट में आपको प्रैक्टिस सेट प्लस मॉडल पेपर की क्लासेस जो हैं आपको देखने को मिल जाएंगे। सारे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लासेस आपको देखने को मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट में ज़रूर विजिट करिए। ठीक है, छत्तीसगढ़ सहकारी बैंक भर्ती परीक्षा के नाम पर प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजी क्षेत्र के बैंक में अधिकृत कितने प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति भारत सरकार ने प्रदान की है? तो निजी क्षेत्र के बैंक में जो है अधिकृत कितने प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति भारत सरकार ने प्रदान की है? तो 90% निवेश की जो है विदेशी निवेश की अनुमति भारत सरकार ने जो है प्रदान की है। ठीक है, निजी क्षेत्र के बैंक में। भारतीय रिजर्व बैंक निम्नलिखित में से किस दर का निर्धारण नहीं करता है? तो किस दर का निर्धारण नहीं करता है भारतीय रिजर्व बैंक? तो इसका राइट आंसर है आयकर दर का निर्धारण जो है आरबीआई नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में एकत्रित कुल जीएसटी राजस्व कितना है? 2022 के अनुसार जो है अगस्त 2022 के अनुसार एकत्रित कुल जीएसटी राजस्व कितना है? तो इसका राइट आंसर है 1,40,612 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं? तो देश में कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं? तो 2023 के अनुसार जो है वर्तमान में 2023 के अनुसार सारे क्वेश्चन के आंसर जो है अपडेटेड हैं। ठीक है, अभी आगामी परीक्षाओं के लिए। ठीक है, तो 43 जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भारत में कार्यरत हैं। ठीक है, अभी टोटल जो है 43 ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं। ठीक है, कुछ कुछ बैंक का जो है कुछ कुछ बैंक में विलय हो गया, इसलिए जो है अभी वर्तमान में 43 बचा है। ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यूरोपीय बैंकिंग पद्धति पर आधारित भारत का पहला बैंक कौन सा था? तो यूरोपीय बैंकिंग पद्धति पर आधारित भारत का पहला बैंक जो है बैंक ऑफ हिंदुस्तान है। ठीक है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, जो कि भारत का पहला बैंक था। भारत का पहला बैंक कौन सा था? ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है। भारत का पहला बैंक जो है बैंक ऑफ हिंदुस्तान है, जिसकी स्थापना हुई थी 1770 में। ठीक है, कब हुई थी? 1770 में हुई थी। ठीक है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान का। ठीक है, जो कि भारत का पहला बैंक है जो यूरोपीय बैंकिंग पद्धति पर आधारित थी। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्षों का होता है। ठीक है, कितने वर्षों का होता है? 3 वर्षों का होता है। तो अभी मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया था। ठीक है, बहुत सारे बैंकों के गवर्नर के नाम जो है मैंने बताया था वर्तमान में जो कार्यरत हैं। ठीक है, तो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं। ठीक है, शक्तिकांत दास जी हैं। शक्तिमान से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, शक्तिमान से आप याद कर सकते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? शक्तिमान। शक्तिमान से क्या? शक्तिकांत दास जी। ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्षों का होता है, यानी कि अगर पदभार जब ग्रहण करते हैं, पदभार ग्रहण करने वाले दिन से जो है 3 वर्ष का उनका जो है कार्यभार संभालना होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, भारत के किस पब्लिक सेक्टर बैंक की विदेशों में सर्वाधिक शाखाएं हैं?
तो भारत में किस पब्लिक सेक्टर में जो है बैंक की विदेशों में सर्वाधिक शाखाएं हैं? तो इसका राइट आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा का जो है विदेशों में सर्वाधिक शाखाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं भारत में सबसे पहले किस बैंक की स्थापना हुई? तो भारत में सबसे पहले किस बैंक की स्थापना हुई थी? अभी मैंने बताया था बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है भारत का पहला बैंक है जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1770 में हुई थी। बार बार मैंने बता रही हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है पूछे जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं भारत में नए निजी बैंकों की स्थापना के लिए कितने न्यूनतम चुकता पूंजी होना आवश्यक है? तो नए निजी बैंक की स्थापना के लिए जो है कितने रुपए की जो है जरूरत होती है, यानी कि होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है 500 करोड़ रुपए जो है होना चाहिए। न्यूनतम चुकता पूंजी जो है होना चाहिए 500 करोड़ रुपए। ठीक है, भारत में नए निजी बैंकों की स्थापना के लिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ग्रामीण क्षेत्र के बहुसंख्य लोग ऋण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किसके पास जाते हैं? तो किसके पास जाते हैं? देखो, ग्रामीण क्षेत्र के बहुसंख्य लोग ऋण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किसके पास जाते हैं? साहूकार के पास जाते हैं। ठीक है, याद रखना, साहूकार के पास जाते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट 2022 किसने जारी की है? तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट 2022 किसने जारी की थी? तो इसका राइट आंसर है विश्व बैंक ने जारी की थी। याद रखना, ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट 2022 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2022 किसने जारी की थी? विश्व बैंक ने जारी की थी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को किस वर्ष एक अध्यादेश द्वारा वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर है 30 जनवरी 1992 को जो है दर्जा प्राप्त किया गया। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं विदेशी पूंजी के सहयोग से किस कंपनी द्वारा बैंक ऑफ हिंदुस्तान कलकत्ता में स्थापित किया गया? तो विदेशी पूंजी के सहयोग से किस कंपनी द्वारा जो है बैंक ऑफ हिंदुस्तान कलकत्ता में स्थापित किया गया, यानी कि किसी कंपनी के द्वारा जो है बैंक ऑफ हिंदुस्तान को कलकत्ता में स्थापित किया गया। तो कौन से कंपनी के द्वारा जो है स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा जो है हिंदुस्तान यानी कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान को कलकत्ता में स्थापित किया गया था। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? प्रीवियस क्लासेस मैंने बताया है। ठीक है, तो 1 रुपए का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है 1 रुपए का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है, और जो जारी करता है उसी का जो है उसी विभाग का जो है हस्ताक्षर होता है। तो वित्त मंत्रालय के द्वारा जो है जारी किया जाता है। तो उसमें जो है हस्ताक्षर 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव का जो है हस्ताक्षर होता है उसमें। ठीक है, 1 रुपए का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? देखो, आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। ये बहुत लोग जो है कंफ्यूज होके आरबीआई को जो है सेलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में ऑप्शन में। ठीक है, तो आरबीआई जो है जारी नहीं करता है 1 रुपए का नोट। ठीक है, 1 रुपए का नोट और जो है सिक्का, ये जो है वित्त मंत्रालय द्वारा जारी होता है 1 रुपए का नोट और सिक्का। ठीक है, जो कि वित्त सचिव का उसमें हस्ताक्षर होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं किस समिति की सिफारिश के आधार पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी? तो नाबार्ड की स्थापना किस समिति के सिफारिश के आधार पर की गई थी? तो इसका राइट आंसर है, एक क्वेश्चन भी जो है मैंने बार बार बताया है नाबार्ड के बारे में। ठीक है, शिवराम समिति के द्वारा जो है सिफारिश के आधार पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। ठीक है, नाबार्ड की जो है सिफारिश कौन किया था? शिवरामन समिति। ठीक है, शिवरामन समिति की सिफारिशों के आधार पर जो है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 को जो है लागू करने के लिए संसद ने जो है एक अधिनियम के द्वारा 12 जुलाई
1982, ठीक है। कब? 1982 में जो है नाबार्ड को स्थापना किया गया था, ठीक है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में जो है नाबार्ड की स्थापना हुई थी। किसकी सिफारिशों के द्वारा? शिवरामन समिति की सिफारिशों के द्वारा जो है स्थापित की गई थी, ठीक है। और ये जो है क्या काम करता है नाबार्ड? कृषि और ग्रामीण विकास के लिए जो है ऋण जो है देता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रायोगिक फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब किया गया है? तो प्रायोगिक फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब किया गया? 1975 में किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नरसिंहम समिति ने किस संबंध में सुझाव केंद्र सरकार को दिया था? तो नरसिंहम समिति ने किस संबंध में सुझाव केंद्र सरकार को दिया था? तो इसका राइट आंसर है कर संरचना सुधार संबंधी जो है सुझाव केंद्र सरकार को दिया था। किसने? नरसिंहम समिति ने, ठीक है। कर संरचना सुधार संबंधी सुझाव जो है केंद्र सरकार को दिया था नरसिंहम समिति ने, ठीक है। याद रखना इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा जो सरकारी बैंक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत में कितने सार्वजनिक संस्था बैंक हैं? तो भारत में कितने सार्वजनिक संस्था बैंक हैं? तो इसका राइट आंसर है 30 जो है सार्वजनिक संस्था बैंक हैं। कितने देशों ने यूपीआई को अपनाया है? तो यूपीआई को कितने देशों ने अपनाया है? सभी आजकल जो है यूज कर रहे होंगे, सबको पता होगा, ठीक है। यूपीआई तो सब यूज करते हैं। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? कमेंट करके बताएं, ठीक है। आप लोग जो है सभी यूज कर रहे होंगे यूपीआई, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो यूपीआई का अगर फुल फॉर्म आपको पता होगा तो आप जो है कमेंट करके बता दें। तो यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है यूपीआई का फुल फॉर्म, ठीक है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो है तुरंत पेमेंट होता है। इसकी मदद से क्या करते हैं? पैसे ट्रांसफर करते हैं। आप मेरे में करेंगे, मैं आपके में करूँगी, ऐसे टाइप, ठीक है। सभी यूज़ कर रहे हैं आजकल, ठीक है। सभी यूज़ कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कितने देशों ने यूपीआई को अपनाया है? तो अभी जो है 30 देशों ने अपनाया है, ठीक है। 30 देशों ने अपनाया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वह कौन सा बैंक है जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए हैं? तो वह कौन सा बैंक है जो जिसके जो है कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाया है? तो इसका राइट आंसर है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने जो है किसान क्लब बनाया है कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं देश में निजी अंशधारियों द्वारा स्थापित 3 प्रेसिडेंसी बैंकों में से एक बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई थी? तो बंगाल यानी कि बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना जो है कब की गई थी? 2 जून 1806 को की गई थी बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक निम्नलिखित में से किसकी एक पूर्ण स्वामित्व वाली समानुषंगी के रूप में स्थापित हुआ? तो इसका राइट आंसर है भारतीय स्टेट बैंक, ठीक है। भारतीय स्टेट बैंक जो है भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक के जो है किसकी एक जो है पूर्ण स्वामित्व वाली समानुषंगी के रूप में स्थापित किया गया, ठीक है। तो भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक जो है भारतीय स्टेट बैंक के स्वामित्व वाली समानुषंगी के रूप में जो है स्थापित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं देश में निजी अंशधारियों द्वारा स्थापित 3 प्रेसिडेंसी बैंकों में से एक बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना कब की गई थी? तो बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना कब की गई थी? 15 अप्रैल 1840 को जो है बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना की गई थी। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? आरबीआई है, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक है, ठीक है।
एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? मनीला में स्थित है। मनीला कहाँ पर स्थित है? मनीला कहाँ है? मनीला जो है फिलीपींस देश की राजधानी है। ठीक है, फिलीपींस देश की राजधानी है मनीला। ठीक है, फिलीपींस जो है देश है, एक दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है फिलीपींस। ठीक है, और मनीला क्या है? मनीला जो है फिलीपींस देश की एक राजधानी है। वहाँ पे जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो है मुख्यालय स्थित है। ठीक है, एशियाई विकास बैंक का जो है मुख्यालय मनीला में स्थित है, जो कि मनीला कहाँ है? फिलीपींस में है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना किस वर्ष की गई? तो भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर है 1964 में की गई थी भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक ऑफ हिंदुस्तान बैंक की स्थापना कब हुई थी? अभी मैंने बताया था कब हुई थी, 1770 में हुई थी बैंक ऑफ हिंदुस्तान बैंक की स्थापना। ठीक है, जो कि भारत का पहला बैंक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं भारत में कितने प्रकार के अप्रत्यक्ष कर हैं? तो अप्रत्यक्ष कर कितने प्रकार के हैं? 7 प्रकार के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं किस राज्य में हैं? तो सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश में निजी अंशधारियों द्वारा स्थापित 3 प्रेसिडेंसी बैंकों में से एक बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना कब की गई? तो बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है 1 जुलाई 1840 को की गई थी। बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना, ठीक है, 1843 को की गई थी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? ओसबर्न स्मिथ थे आरबीआई के प्रथम गवर्नर। ठीक है, और वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिमान से आपको याद करने के लिए बोली थी, शक्तिकांत दास जी हैं। ठीक है, आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर। ठीक है, आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? ऑसबर्न स्मिथ थे। ठीक है, और वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं भारतीय स्टेट बैंक के बाद किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? तो भारतीय स्टेट बैंक के बाद जो है भारतीय बैंक की किस भारतीय बैंक की जो है सबसे अधिक शाखाएं हैं? तो इसका राइट आंसर है पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक के बाद जो है पंजाब नेशनल बैंक का जो है भारत में सबसे अधिक शाखाएं हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं भारत में सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संगठन कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड जो है संगठन कौन सा है? प्रीवियस क्लास में जो है बहुत डिटेल से मैंने बताया था। ठीक है, तो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि यूटीआई जो है भारत में सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संगठन है। ठीक है, भारत का जो है म्यूचुअल फंड संगठन सबसे बड़ा कौन सा है? यूटीआई यानी कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, जिसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1963 में। ठीक है, 1963 में जो है की गई थी यूटीआई की स्थापना। ठीक है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। आप जो है की पॉइंट्स जो है आप नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं बैंकिंग जगत में प्रयोग होने वाले केवाईसी का पूर्ण रूप क्या है? तो केवाईसी का पूर्ण रूप क्या है? केवाईसी से जो संबंधित क्वेश्चन जो है मैंने करा दिए हैं। ठीक है, तो केवाईसी का फुल फॉर्म क्या है? अपने कस्टमर को जानिए, अपने ग्राहक को जानिए, अपने ग्राहक को जानिए है केवाईसी का जो है पूर्ण रूप। ठीक है, तो इंग्लिश में क्या होगा? नॉन योर कस्टमर। ठीक है, नॉन योर कस्टमर किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नॉन योर कस्टमर। ठीक है, ये है इसका केवाईसी का फुल फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कौन सा बैंक भुगतान प्रणाली का संचालक है? तो कौन सा बैंक भुगतान प्रणाली का संचालक है?
भारतीय रिजर्व बैंक है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं भारतीय स्टेट बैंक द्वारा देश में पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ स्थापित किया गया। तो भारतीय स्टेट बैंक का जो है देश में पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ पे स्थापित किया गया, कोची में स्टार्ट किया गया। ठीक है, कोची कहाँ पर है, केरल में है। ठीक है, केरल राज्य में स्थित है कोची। ठीक है, कोची में जो है भारतीय स्टेट बैंक द्वारा देश में पहला तैरता हुआ एटीएम जो है स्थापित किया गया है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं भारत सरकार द्वारा किस वर्ष एक संयुक्त स्टॉक कंपनी जो है अधिनियम पारित किया गया था। तो भारत सरकार द्वारा जो है किस वर्ष एक संयुक्त स्टॉक कंपनी अधिनियम पारित किया गया था। तो इसका राइट आंसर है 10 जुलाई 1956 में जो है संयुक्त स्टॉक कंपनी अधिनियम पारित किया गया था भारत सरकार द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं आरबीआई के गवर्नर कौन है। तो आरबीआई के गवर्नर कौन है जो भारत के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। तो कौन है, आपको पता होगा, जो भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और वित्त मंत्री भी। ठीक है, तो इनमें से कौन है, अगर आपको पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, तो मैंने बता देना है। ठीक है, मैं बता देती हूँ कि इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन बी है, मनमोहन सिंह। ठीक है, मनमोहन सिंह यानी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का कार्यकाल जो है भारतीय रिजर्व बैंक में एज अ गवर्नर, तो 1982 से, ठीक है 1982 से, ठीक है 82 से 1985, ठीक है 1982 से 1985 तक जो है एज अ गवर्नर आरबीआई में जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कार्यभार संभाला था। ठीक है, और वे एक साथ ही साथ क्या थे, प्रधानमंत्री भी थे, भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, जिन्होंने जो है आरबीआई के गवर्नर के रूप में जो है 1982 और 1985 तक जो है उन्होंने कार्यभार संभाला है। ठीक है, आरबीआई के गवर्नर के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कर्ज चुकाने के लिए देनी पड़ती है ईएमआई। कर्ज चुकाने के लिए देनी पड़ती है ईएमआई। ईएमआई का फुल फॉर्म क्या है, ये ईएमआई का फुल फॉर्म क्या है, देखो ईएमआई सबको पता होगा। ठीक है, ईएमआई जो है किस्त है। ठीक है, किस्त में जो देना रहता है। ठीक है, इंस्टॉलमेंट कह सकते हैं। ठीक है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, समान मानसिक किस्त, समान मानसिक किस्त। ठीक है, ईएमआई। ठीक है, ईएमआई, तो इसका इंग्लिश में क्या होगा, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। ठीक है, इंस्टॉलमेंट किस्त को क्या कहा जाता है, इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी कि हिंदी में बोले तो समान मानसिक किस्त। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 1 सितंबर 1956 को की गई थी भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो किस शब्द का प्रयोग किया जाता है बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में, तो ब्याज दर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं भारत में नंबर 1 निजी बैंक कौन सा है। तो भारत में नंबर 1 निजी बैंक कौन सा है, एचडीएफसी बैंक है नंबर 1 निजी बैंक। फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है। तो फेडरल रिजर्व बैंक जो है किस देश का केंद्रीय बैंक है, यूएसए का जो है केंद्रीय बैंक है। ठीक है, फेडरल रिजर्व बैंक जो है यूएसए का केंद्रीय बैंक है और भारत का एक निजी बैंक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब की गई। इलाहाबाद बैंक की स्थापना जो है 24 अप्रैल 1865 को की गई थी, इलाहाबाद बैंक की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है। तो आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है, केंद्र सरकार करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय व्यावसायिक बैंक का स्वामित्व एवं प्रबंधन पूर्णतः भारतीय भारतीयों के साथ था? तो किस भारतीय व्यावसायिक बैंक का स्वामित्व जो है प्रबंधन पूर्णतः भारतीयों के साथ था? तो इसका राइट आंसर है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का था। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, जीवन बीमा निगम की कौन सी पॉलिसी विशेषतः बच्चों की हितार्थ नहीं है? तो जीवन बीमा निगम की कौन सी पॉलिसी जो है बच्चों के लिए नहीं है? तो इसका राइट आंसर है जीवन सुरक्षा। जीवन सुरक्षा जो है बच्चों के लिए नहीं होता है। ठीक है, ये जो है बड़ों के लिए होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से भारत के निजी क्षेत्र के एक बैंक का नाम कौन सा है? तो निम्नलिखित में से भारत के निजी क्षेत्र के एक बैंक का नाम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है साउथ इंडियन बैंक जो है निजी क्षेत्र का बैंक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, और इस क्लास का जो है लास्ट क्वेश्चन है, गोल्ड एक्सचेंज की शुरुआत कब हुई थी? तो गोल्ड एक्सचेंज की शुरुआत जो है बैंकों में कब से शुरुआत की गई थी? तब से जो है गोल्ड एक्सचेंज की जो है किया जाता है बैंक में भी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 13 अगस्त 2010 से जो है गोल्ड एक्सचेंज की शुरुआत हुई थी बैंकों में। तब से जो है अभी लगातार किया जा रहा है। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको इसका आंसर के साथ पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप जाकर जरूर ज्वाइन करें और नोट्स ले लें। ठीक है, आपको रिविजन करने में आसानी होगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा जो सरकारी बैंक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन के साथ।